तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप 2026 में एसबीआई बैंक से कोई भी नई कार या पुरानी कार जो है लेने का जो है सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसके अलावा इसमें प्रोसेसिंग फीस क्या लग रही है, कौन कौन सी स्कीमें यहाँ पे चलती है कार लोन की, इसके अलावा कितनी सैलरी पर जो है कितना जो है यहाँ पे लोन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है और कौन कौन से जो है जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कार लोन लेने से पहले। अगर आप जो है कम ईएमआई में कार लेना चाहते हो और बैंक से लोन लेते समय कोई गलती नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप एसबीआई बैंक में कार लोन की स्कीमें देखो, काफी सारी यहाँ पे चलती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी न्यू कार परचेज करनी तो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम से लोन ले सकते हो। अगर आपको सेकंड हैंड कार परचेज करनी तो यहाँ पे सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट चलता है एक एसबीआई की लॉयल्टी कार लोन स्कीम। अब जो लोग भी एसबीआई बैंक में मान लीजिए आपका होम लोन चल रहा है तो वो लोग यहाँ से कार लोन भी ले सकते हैं इस स्कीम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे चलती है एसबीआई की एश्योर्ड कार लोन स्कीम। इसके अलावा आती है यहाँ पे ग्रीन कार लोन। अगर आपको इलेक्ट्रिक कार वगैरह परचेज करो तो उसके लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो ये आपको जो है 5 स्कीमें जो है कार लोन की देखने को मिल जाएगी। अभी हम आपको डिटेल में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है। एसबीआई बैंक में इस समय जो ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आपका सिविल स्कोर 700 या ऊपर है या फर्स्ट टाइम आप कार लोन ले रहे हो, आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70 के फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। और जो एसबीआई बैंक कार लोन ऑफर करता है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करता है। देखिए एसबीआई की जो स्कीमें चलती है, एसबीआई कार लोन, एनआरआई कार लोन, एश्योर्ड कार लोन, लॉयल्टी कार लोन और ग्रीन कार लोन, तीनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70 आपका ऑफर किया जाएगा। बस आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अगर आपका 700 या उससे ऊपर है या आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हो तो 8.70 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। 5 साल से ऊपर लेते हो तो भी 8.70 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। और अगर आपका 650 से 699 सिविल स्कोर रहता है तो उस केस में 3 4 5 साल के लिए 9.75 और 5 साल से ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए 9.85 पर आपको ऑफर किया जाए। और ये अभी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 15 दिसंबर 2025 के लेटेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सेकंड हैंड परचेज करते हो कार तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.45 से स्टार्टिंग होती है, 15.60% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा इन्होंने टू व्हीलर लोन और सुपर बाइक लोन के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी जो है कटौती वगैरह करी हुई है। इसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। अब हम जान लेते हैं एसबीआई बैंक कार लोन अगर आप लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस कितनी लेता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। अगर आप 5 लाख तक का कार लोन लेते हो तो 750 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्लस इस पे जीएसटी भी आपको देनी पड़ती है। 5 लाख से 10 लाख लेते हो तो 1250 रुपए देने पड़ेगा, प्लस जीएसटी देनी पड़ेगी। और 10 लाख से ऊपर का अगर आप कार लोन लेते हो तो 1500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्लस जीएसटी लगेगी। इसके अलावा जो एक स्कीम आती है इनकी एश्योर्ड कार लोन स्कीम, इसमें एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जा रही। और यहाँ पे जो सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन रहता है उसमें 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, जो कि मिनिमम आपकी 3000 रुपए की होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लग सकती है। तो ये हमने प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात कर ली। अब हम जान लेते हैं एक एक स्कीम के बारे में डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। तो देखिए इसमें इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कार लोन ऑफर किया जा रहा है आपको एसबीआई बैंक में, अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस रहता है। इसके अलावा 7 सालों का मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर देखने को मिल जाता है। अब जो एसबीआई बैंक है ये कुछ सिलेक्टेड ऐसी कार्स रहती है या अपने जो कुछ सिलेक्टेड कस्टमर रहते हैं उनको 100% ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस कर देता है, मतलब जीरो डाउन पेमेंट पर भी आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस होता है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी, सेडान, हैचबैक कार के लिए आप लोन ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे एसबीआई बैंक में नहीं लिए जाएंगे और फॉर क्लोजर चार्जेस 2 साल के बाद नहीं लिए जाएंगे। 2 साल से पहले अगर आप अपने लोन को बंद करा देते हो तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े, लेकिन 2 साल के बाद बंद कराते हो तो कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। पहली कैटेगरी में आते हैं जो भी सैलरीड एम्प्लॉय हो गए, चाहे उसमें आते हैं डिफेंस एम्प्लॉय हो गए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, या अगर आप किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी वगैरह में जॉब करते हो तो ये सैलरीड की कैटेगरी आती है सबसे पहले, जिसमें उनकी एनुअल इनकम मिनिमम जो मांगी जाती है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए, मतलब 25,000 मंथली आपकी इनकम होनी चाहिए और एनुअल की 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए। अब जो सैलरी रहते हैं वो अपनी मंथली इनकम को 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 है तो इसका आप 48 टाइम्स करोगे तो उतना जो है आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन या कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हैं तो उनकी भी देखिए नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए एनुअल की होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए ही है और उसका 4 टाइम्स करोगे तो आप मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से आपको कितना लोन मिलेगा। तीसरी कैटेगरी में आते हैं आपके एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी इंडिविजुअल रहते हैं, चाहे वो फार्मर हो या कोई भी एग्रीकल्चर वर्क करते हो, तो उनकी एनुअल इनकम कम से कम जो है 4 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए। वो अपनी एनुअल इनकम का 3 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हैं।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा कार लोन का वो फिलअप करना पड़ेगा। सैलरीड के लिए देखिए यहाँ पे 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जिस पे अकाउंट में उनकी सैलरी आती होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको सैलरी स्लिप दे दो या फॉर्म 16 दे दो। फॉर्म 16 नहीं तो आप आईटीआर भी 2 सालों का दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन रहते हैं, उनको भी 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स एक्ट सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट या कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जुड़े जो वर्क करते हैं, उनको भी 6 महीने का स्टेटमेंट अपना देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। इसके बाद उनको अपनी जो है खसरा चिट्टा हो गया, पट्टा खतौनी, ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो अगर आप कोई अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्क करते हो, जैसे कोई डेयरी, पोएट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर वर्क करते हो, तो उसका भी रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ जो है बैंक आपसे मांगता है। ये मेनली जो है आप पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट ही एसबीआई बैंक में है, तो उस केस में आपको फॉर्म 16 आईटीआर वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है और यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं रहती है आपकी, अगर आपका सैलरी अकाउंट है एसबीआई बैंक में। तो ये हमने बात करी एसबीआई बैंक की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जो सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन रहता है, जिसमें सेकंड हैंड जिसको कार लोन बोला जाता है, इसमें मिनिमम एज 21 साल रहती है, मैक्सिमम 67 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। इसमें मिनिमम आप 2 लाख का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 13 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। एनुअल इनकम इसमें भी सेम रहती है, सैलरी के लिए 3 लाख रुपए उससे ज्यादा और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 3 लाख रुपए उससे ज्यादा। और जो यूज्ड कार लोन रहता है, मतलब सेकंड हैंड कार लोन, उसमें मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए कार लोन मिलता है और ये आपकी जो है कार की वैल्यू का 85% तक जो है लोन आपको ऑफर कर देगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे देखिए एक इनवॉइस वगैरह रहता है, जो आप सेकंड हैंड कार परचेस करो इसका एक इनवॉइस बनता है, उसका प्राइस वगैरह कितना है, तो ये सब आपको देना पड़ता है। इसके अलावा सेलर की आरसी बुक हो गई और मोटर इंश्योरेंस हो गई, ये भी आपको देना पड़ता है। तो ये मेनली रहता है सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन। नेक्स्ट रहता है लॉयल्टी कार लोन। अब ये मेनली वही है, अगर आपका होम लोन ऑलरेडी एसबीआई बैंक में चल रहा है और अगर आपको कार लोन भी लेना है तो एसबीआई की लॉयल्टी कार लोन स्कीम से आप ले सकते हो, जिसमें आपकी देखिए एनुअल इनकम कम से कम 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तब आपको जाके इस स्कीम से लोन मिल जाएगा। और एक्स शोरूम प्राइस का 100% तक जो है यहाँ पे फाइनेंस कर दिया जाता है। 5 सालों के लिए आप जो है लॉयल्टी कार लोन स्कीम से भी लोन ले सकते हो। बाकी सेम रहता है, जैसे बताया कि आपका हाउसिंग लोन जो है चलता होना चाहिए एसबीआई बैंक में, तब जाके आप इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो कि है एश्योर्ड कार लोन। अब ये स्कीम में वो लोग लोन लेते हैं जिनका, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक में एक एफडी चल रहा है, एफडी मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की कराई, तो आपके एफडी के अगेंस्ट पर आपको एश्योर्ड कार लोन मिल जाता है। वो भी जितने की आपकी एफडी कराई, जैसे 5 लाख की एफडी कराई तो 5 लाख रुपए तक का आप कार लोन ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो 100% ऑफ फिक्स डिपॉजिट फॉर ऑन रोड प्राइस, मतलब फिक्स डिपॉजिट का 100% जो है आपको कार लोन यहाँ पे ऑफर कर दिया जाता है। मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 18 रहती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे लोन अमाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 लाख रुपए से हो जाती है और लोन की यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 साल के लिए मिलता है और मैक्सिमम 7 सालों के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि है ग्रीन कार लोन वाले में। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रहे हो, चूंकि इलेक्ट्रिक कार इस समय जो है ज्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है और ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है प्रेफर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के लिए अगर आपको लोन लेना तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। मिनिमम एज 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर रहती है और मिनिमम लोन जो है इलेक्ट्रिक कार के लिए 3 साल के मिलता है और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 8 साल के लिए इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन जो है आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार में रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंसेशन वगैरह भी यहाँ पे ऑफर किया जा सकता है और यहाँ पे देखिए 100% ऑन रोड प्राइस मिल जाता है। बाकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए रिक्वायर होते हैं इलेक्ट्रिक कार के लिए भी। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन ही एसबीआई बैंक की जितनी भी कार लोन स्कीम के बारे में है वो आप देख सकते हो। अब जिस स्कीम से आप लोन लेना चाहते हो, अगर आपको न्यू कार परचेज करो, कोई पेट्रोल डीजल कार है तो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम से ले सकते हो। इलेक्ट्रिक कार अगर कोई परचेज करो तो ग्रीन कार लोन स्कीम से ले सकते हो। अगर आपका मान लीजिए एक फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी एसबीआई बैंक में चल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट पर जो है लोन ले सकते हो एसबीआई की एश्योर्ड कार लोन स्कीम से। इसके अलावा अगर आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है एसबीआई बैंक में तो आप लॉयल्टी कार लोन स्कीम से ले सकते हो। और अगर आपको कोई सेकंड हैंड कार परचेज करनी है उसके लिए लोन लेना है तो सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन स्कीम से जो है लोन आप ले सकते हो। तो ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है कार लोन से रिलेटेड या किसी अदर बैंक के आप कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं अगर आपको अपने कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए का कार लोन लेना है, तो 5 लाख का सिंपली अमाउंट डाला हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एसबीआई बैंक में ऑफर किया जा रहा है 8.70 फ्लैट 8.70 पर ऑफर किया जाए और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट।
8.70 रख लिया। अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस रहता है तो, अगर आपका 800 के ऊपर रहता है तो उस केस में और भी थोड़ा सा कंसेशन आपको ऑफर कर दिया जाता है, या बैंक से जो है नेगोशिएशन करके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी करा सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर है और अगर आपका सैलरी अकाउंट भी मान लीजिए एसबीआई बैंक में, तो ये आप जो है कर सकते हो नेगोशिएशन इंटरेस्ट रेट पर, और प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी नेगोशिएशन आप कर सकते हो। 8.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, और लोन हम जैसे हम आपने अगर 5 साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ईएमआई बनेगी 10,307 रुपए की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,18,000 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 6,18,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। अगर आप यही 5 लाख के लोन को मान लीजिए 7 साल के लिए तो उस केस में आप ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आप 5 लाख का लोन लेना चाहते हो, 10 लाख का मान लीजिए लेना चाहते हो, तो उस केस में भी आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कार लोन के ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के देखिए होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं लेटेस्ट, या इसके फीचर्स बेनिफिट जानने, कौन कौन सी स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको ऑफर वगैरह जानने क्या क्या जो है लॉन्च करती बैंक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट पर। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करें। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।